नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले हफ्ते में जो एक बड़ा मूव होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, उसके लिए हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो दोनों बातें मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि कल के दिन मैंने आपको जो प्रिडिक्शन बताया हुआ था फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में कि 32,000 का जो लेवल है वो एज ए सपोर्ट एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है और वहां से मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया। तो इसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, ये अभी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने आपको क्यों बताया था कि 32,000 का लेवल जो है वो एज ए सपोर्ट एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। जब भी मैं कोई अपडेट देता हूं तो उसके पीछे का मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जब आपको रीजन समझ में आ जाएगा कि मार्केट में जो है वो अपसाइड का मोमेंटम क्यों हो रहा है और डाउन साइड का मोमेंटम क्यों हो रहा है, तो वो लॉजिक को आप फ्यूचर में इंप्लीमेंट करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप एनालिसिस करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 32,000 का जो लेवल है वहां पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट राइटर की साइड से। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको कैसे समझना है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको 12:43 पर अपडेट दिया हुआ था और यहाँ पे मैंने आपके सामने 12:48 का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। तो अभी ऑप्शन चेन में हम लोग कैसे पता चल सकते हैं कि मार्केट में रिवर्सल कब आ सकता है, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ये रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन में हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर आ जाता है तो रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रिवर्सल लेता है और जब भी मार्केट नीचे आने के बाद सपोर्ट लेवल पर जाता है तो सपोर्ट लेवल से दोबारा बाउंस बैक देता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल है, यह हम लोग प्राइस एक्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लस ऑप्शन चेन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों एक ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको बता रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका सक्सेस रेट मतलब एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेसी बहुत बढ़िया आपको मिल जाता है। तो अभी हम लोगों को यही देखना है कि वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में एकदम सिंपल रूल आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे कॉल की साइड के ऊपर हम लोगों को रेजिस्टेंस देखना है और पुट की साइड के ऊपर हम लोगों को सपोर्ट देखना है। अभी यहाँ पे अगर आप नेकेड आई से देखोगे तो सामने सामने आपको दिखाई देता है कि इम्पोर्टेंट आपको सपोर्ट लेवल कहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये 32,000 का जो लेवल है, यहाँ पे 7,70,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया। फिर उसके बाद 31,500 का जो लेवल है वहां पे 7,90,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट हो गया, तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट टू लेवल हो गया। फिर उसके बाद 31,000 का जो लेवल है वहां पे 8,20,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया। तो ये 3 सपोर्ट लेवल मिल गए हमें। अभी इसी सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक आएगा कि नहीं आएगा, यह हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोगों ने ऑप्शन चेन से निकाल लिए। अभी हम लोगों को देखना है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पीसीआर को वैल्यू को देखेंगे। पीसीआर का मतलब होता है दोस्तों पुट कॉल रेशो। तो ये जो पुट कॉल रेशो है, ये पुट कॉल रेशो हमें बताता है कि मार्केट कब ओवरबॉट हो चुका है और कब ओवरसोल्ड हो चुका है। तो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज को आपको समझना पड़ेगा कौन से पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी होती है। जब भी मार्केट ओवरबॉट हो जाता है तो वहां से मार्केट नीचे की साइड की तरफ मूव होता है और जब भी ओवरसोल्ड हो जाता है मार्केट तो यहाँ पे एक पॉइंट पे सपोर्ट लेके वहां से मार्केट बाउंस बैक दे देता है। तो ये पीसीआर के बारे में मैंने ऑलरेडी पुराने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है, तो वहां पे आप देख सकते हो, वहां पे मैंने आपको वैल्यू भी एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिल जाता है, ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिल जाते हैं और पीसीआर के हिसाब से हम लोगों को पता चल जाता है
कि मार्केट में कब रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। बस इसी रिवर्सल पॉइंट को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और सेम लॉजिक मैंने यूज किया हुआ था और आपको यहाँ पे मैंने प्रिडिक्शन दिया हुआ था कि 32,000 का लेवल एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आप देखोगे तो 12:43 पर फ्री वाले चैनल में मैंने आपको अपडेट कर दिया था। 1:10 पर और 1:20 पर एग्जैक्टली उसी लेवल पर मार्केट में सपोर्ट ले लिया। और अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखते हो तो फ्यूचर के चार्ट में आपको दिखाई देगा कि एग्जैक्टली 32,000 का जो लेवल है वो 32,000 के लेवल से ही मार्केट ने आपको रिवर्सल दे दिया था, वहां से ही मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर घूम गया था। तो इसी पॉइंट को आपको समझना है और इसको आपको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सेम लॉजिक को फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन का मेरा जो 4 कंपार्टमेंट वाला थ्योरी है, ये 4 कंपार्टमेंट वाला थ्योरी में मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोगों को फ्री वाले डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने हैं वो सब वो एंजल ब्रोकिंग में कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग का मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी दोबारा देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से कौन सा रणनीति बना के हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी आपके सामने मैंने क्या किया हुआ है, बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। मैंने पुराने वाले एजुकेशनल वीडियोस में आपको एक गैप थ्योरी सिखाया हुआ था। वो गैप थ्योरी के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिल जाते हैं। जब भी मार्केट गैप डाउन होता है तो वो गैप डाउन में हमें जो गैप मिलता है वो एज ए सपोर्ट एक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है या रेजिस्टेंस एक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लॉजिक मैंने आपको बहुत पहले ही एक्सप्लेन करके बताया हुआ है और सेम मार्केट ने उसी तरह रिस्पेक्ट किया। मार्केट ने ये जो रजिस्टर यहाँ पे जो गैप डाउन मिला हुआ था वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट हुआ और वहां से मार्केट आज नीचे आ गया। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये 32,330 का जो लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। जब तक मार्केट इसके ऊपर विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं देता तब तक मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम नहीं आने वाला। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए ऊपर का लेवल। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के लिए नीचे का लेवल निकालने जाते हैं तो नीचे की साइड का लेवल बहुत नीचे आ रहा है। यहाँ पे हमें जो सैश पैटर्न मिल रहा था, ये सैश पैटर्न का जो लो है, ये लो हमारा लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है 30,500 के करीब का। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमें लेवल मिल रहा है सपोर्ट का और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे तो 30,500 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है। तो ये जो रेंज यहाँ पे बना हुआ है, ये रेंज के बीच में अगले वीक में मोमेंटम होता है तो मार्केट में थोड़ा स्लो मोमेंटम दिखाई देगा, या फिर अगर रेंज को ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट के बाद आपको बढ़िया मोमेंटम दिखाई देने की पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है और हमें निफ्टी में कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी में एक रेंज बाउंड मोमेंटम पिछले बहुत दिनों से बना हुआ है और यही रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो गैप डाउन मिला हुआ था वो गैप डाउन एज ए रेजिस्टेंस एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है एज पर द प्राइस एक्शन थ्योरी। तो जब तक मार्केट यहाँ पे रहेगा तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन करके एक्ट करेगा। जब तक ये 14,785 का जो लेवल है इसके ऊपर विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं देता तब तक अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप जो भी ट्रेड करोगे तो ये जो लेवल मैंने बताए हुए थे ये लेवल को याद रख के उस हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि लिमिट ऑर्डर को हम लोग कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो एक बात आप ध्यान में रखिए, हम लोगों का जो भी एनालिसिस होता है वो एनालिसिस हम लोग कौन से चार्ट के ऊपर करते हैं, स्पॉट के चार्ट के ऊपर। लेकिन स्पॉट के चार्ट में ट्रेडिंग नहीं होता। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, एक तो आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो या फिर आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा हाई रहता है एज कम्पेयर टू द ऑप्शन। ऑप्शन में आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा कम रहता है। मान लो हम लोगों को फ्यूचर में स्पॉट में लेवल मिल गया कि 100 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, 98 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 104 का हमारा टारगेट रहेगा।
तो हमें इस ट्रेड को या तो फ्यूचर में करना पड़ेगा या ऑप्शन में करना पड़ेगा। फ्यूचर में सिंपल सी बात है, जब भी मार्केट 100 के ऊपर जाने लगे तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो, और जब भी मार्केट 98 के नीचे आने लगे तो आप लोग स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकते हो या 104 के करीब जाने के बाद टारगेट बुक कर सकते हो। अगर ऑप्शन में आपको काम करना है तो ऑप्शन में सबसे पहले आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना पड़ेगा, तो एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब 100 रुपया अगर मार्केट में हमें बाय करना है और मार्केट अभी चल रहा है 99.50 पैसा, तो 99.50 पैसे के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर या 99 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। हम लोगों को ट्रेड किस में करना है, 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। जैसे ही स्पॉट में 100 रुपए के ऊपर भाव ऊपर जाने लगे तो हम लोग वो ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है। अगर लिमिट ऑर्डर लगाने में आपको कुछ सवाल रहेंगे तो उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए बनाते जाऊँगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इस वीडियो से ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।